स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस नए वीडियो में। तो देखो आज के इस वीडियो में हम रेट एनालिसिस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें आगे चल के लगने वाले हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन देखेंगे। देखो एम क्यूब ऑफ स्टील, जब एक एम क्यूब की क्वांटिटी का आप स्टील लेते हो, ठीक है, जो भी स्टील होता है, ठीक है, बार होते हैं ना साइड पे, तो उस एम क्यूब के वॉल्यूम में 7850 kg स्टील होता है, ठीक है, मतलब 78.5 क्विंटल। समझ रहे हो, एक एम क्यूब के स्टील की डेंसिटी कितनी होती है 7850 kg स्टील। उसके बाद 1 मीटर क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 28.8 बैग्स ऑफ सीमेंट होता है, ठीक है। एक एम क्यूब में 28.8 बैग सीमेंट होते हैं। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 0.034 या फिर 0.035 मीटर आप ले सकते हो, ठीक है। आपने ये पॉइंट ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, ठीक है। बस एक एम क्यूब ऑफ स्टील इज इक्वल टू 7850 इतना ध्यान में रखो, और वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 0.034 या फिर 0.035, ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 kg का एक बैग होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोपोर्शन है, कंक्रीट का प्रोपोर्शन दिया है यहाँ पे। ग्रेड मीन्स कंक्रीट की डिज़ाइन रहती है M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25, ठीक है। आपको बस यही पैटर्न ध्यान में रखने का है, ठीक है। आपको ये किस तरह से याद रखने का है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो M5 7.5, उसके बाद 10 है, 15 है, 20 है और 25 है, ये इतना ध्यान में रखने का, ठीक है। उसके बाद 25 के लिए ये बीच वाला आंकड़ा ध्यान में रखने का 1, उसके बाद 1.5 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। और ये फर्स्ट में तो 1 ही रहता है हमेशा के लिए। आपको केवल बीच वाला जो भी नंबर है वो ध्यान में रखने का है, और जो लास्ट का नंबर होता है वो बीच वाला जितना नंबर है उससे दुगना होता है। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5 है तो इससे दुगना 3 होता है, यहाँ पे 2 है तो इससे दुगना 4 होता है, यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 2 6, 4 है तो 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे 5 है तो 5 का दुगना 10 हो जाता है, ठीक है। तो आपको बस इसी तरह से याद रखने का है। समझ गए। M25 के लिए 1 होता है, M20 के लिए 1.5 होता है, M15 के लिए 2 होता है, ठीक है, M10 के लिए 3 होता है, M7.5 के लिए 4 होता है और M5 के लिए बीच का आंकड़ा 5 होता है, ये ध्यान में दो। इसमें से फर्स्ट आंकड़ा सीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मिडल वाला जो नंबर है वो यहाँ पे सैंड को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट थर्ड वन वाला जो भी नंबर है वो एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए किस तरह से, और आपको ये मालूम होने चाहिए तभी जाके आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ग्रेड दिया है तो आपको उसका प्रोपोर्शन आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको प्रोपोर्शन नहीं दिया तो ये बात ध्यान दो। उसके बाद कुछ कन्वर्जन है, कन्वर्जन वेट वॉल्यूम का ड्राई वॉल्यूम में किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो देखो पीसीसी और आरसीसी जो भी रहता है, ठीक है, अब ये चीज़ें हम आगे की वीडियो में पूरे डिस्कस करने वाले हैं डीप में। जो भी हमारा पीसीसी और आरसीसी होता है तो देखो उसका ड्राई वॉल्यूम कितना होता है 52% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम, कॉन्क्रीट के वेट वॉल्यूम से 52% ज़्यादा होता है ड्राई वॉल्यूम। अब ये ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम क्या होता है ये सब कुछ मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा आपको। उसके बाद देखो ब्रिक मेशनरी का जो मोटर रहता है ना, मोटर वो कितना होता है, देखो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वर्क, मतलब जितना ब्रिक मेशनरी का वॉल्यूम है उससे 30% होता है ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। टोटल ब्रिक मेशनरी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट आपको जब हम ब्रिक मेशनरी की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे ना तब आपको अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएगा आपको ये बात। अभी फ़िलहाल के लिए इतना मान लो, ठीक है। उसके बाद स्टोन मेशनरी का ड्राई वॉल्यूम कितना होता है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर इज इक्वल टू 42% ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टोन मेशनरी होता है, ठीक है।
मतलब जितना स्टोन मशीनरी का वॉल्यूम है उससे 42% वॉल्यूम होता है ड्राई वॉल्यूम मोटर का सीधा ड्राई वॉल्यूम आपको आ जाएगा। उसके बाद देखो वेट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग का मोटर जो भी होता है उसका ड्राई वॉल्यूम आपको निकालने का है तो 25% मोर लेना पड़ेगा आपको वेट वॉल्यूम से। प्लास्टर का सेम उसी तरह से 25% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम। इन शॉर्ट में देखो जब हम मिक्स करते हैं सीमेंट और सैंड मिक्स करते हैं तो जो वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम रहता है, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम रहता है वो 25% मोर रहता है वेट वॉल्यूम से। और जब हम सीमेंट सैंड और एग्रीगेट इन तीनों का मिक्सचर करते हैं तो ड्राई वॉल्यूम हमारा 52% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम रहता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको जब हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, रेट एनालिसिस करेंगे, तब आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना नोट डाउन करके अपने बुक में रख दो, अब आगे चल के ये बहुत आपके काम पे आने वाला है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी आपको मन में या फिर माइंड में आपको ये फिट होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। स्टील की डेंसिटी 7850 होती है, 1 बैग वॉल्यूम सीमेंट की वॉल्यूम होता है 0.035, ठीक है। इतना ध्यान में रखो। यहाँ पे यम क्यूब है, हाँ यहाँ पे यम क्यूब है, भूल गया मैं यहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे पूरा जो भी वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो भी पार्ट है रेट एनालिसिस का और क्वांटिटी फाइंड आउट करने का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।